ओम भगवते वासुदेवाय नमो। वैशाख मास का 10वां अध्याय सुनिए। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, अपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनो। अब कृपया अनुशयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। उसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। ये सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने श्री लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर धारण कराकर सुंदर वन माला से सजावे, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल तृतीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करे और ब्राह्मणों को सैया दान वस्त्र दान करे और ब्राह्मणी सहित भोजन करावे। फिर मिक्सर को मास में पूर्व व्रत पूर्व ही श्री हरि का रुक्मिणी सहित ध्यान कर पूजन करे। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से हरि भगवान का पूजन करे और आषाढ़ की तृतीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणा इस मंत्र से हवन करे। मिश्रादि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करे और भय भोज्यों द्वारा प्रकार के भोजन करे और चैत्री मास में सहस्त्र शीर्या इस पुरुष सुख मंत्र से हवन करे। पंचामृत खीर घृत पक्का मालपुआ भोग में लगावे और लक्ष्मी नारायण को स्नान कराकर बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख कर भोग लगावे। फिर केशवादी नाम से ब्राह्मणों को भोजन करावे। श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मणों के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्प प्रतिमाओं को संपूर्ण अलकारों में आभूषित कर आचार्य को दे और सैया का संकल्प करे। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधि पूजन करे। कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र और जनार्दन जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से शून्य है, वैसे ही केशव इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस कारण भगवान की पूजा करे, आप भोजन करे। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्रियां अथवा विधवा शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम को जाने की इच्छा करता है उसको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने ये व्रत अवश्य करे। यह वर्ण हो गया है, अब इसे और क्या सुनने की इच्छा है वह बताओ। यह सुन राजा ने फिर श्री सुखदेव से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महत्व सुनाइए, क्योंकि वैशाख के शुभ कर्मों का सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। राजा के ऐसे वचन सुन श्री सुख जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा पुष्केतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहाँ घने जंगल में अनेक प्रकार के मृग और शुक्रों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुँचा, जहाँ सतिन नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उसको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया। उससे क्रोधित हो राजा ने उन्हें मारने का उद्देश्य हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध से विलय होकर राजा कहने लगा कि ब्राह्मणों मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा
के बिना क्या सत्कार करे। ऐसा शिष्य से सुनकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और अत्यंत क्रोध पर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिक ले गए और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया तो उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गवन वन में चला गया। वहाँ उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहाँ पर जीव जंतुओं को मार कर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 88 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए चित्त नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृष्णा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने चित्त मुनि को अचेत मुनि को ऐसी दशा में देखकर डाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अमलुक का जल दिया। इस उपचार से मुनिवर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुए तो उन्हें पता कि छतरी को लगाए धीरे धीरे इसी गांव में पहुंचे। उसी पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विशिष्ट हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार से पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया। उससे पारक संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छतरी दान का ध्यान आया, सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वकेशन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं, इसलिए उससे छुड़ा कर उसके पिता सुकेतु राजा के पास ले जाओ। कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर विश्वकेशन महाकांत हेमकांत को साथ लेकर उस के पास गया और जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उनको बता दी, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ कार्यों को किया, जिससे करने से जितेंद्रिय दयालु और संपत्तियों की मुक्ति पुत्र पौत्रादि मन संपूर्ण भोग को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के कर्मों को अधिक कोई धर्म नहीं है। पापों को नाश करने वाला वैशाख मास ही है। सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुर्दश का दाता है। यही हमें भव से पार उतारेगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 11 अध्याय। तदंतर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्ण किए हैं वो बड़े सुलभ है और उससे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे विविध धर्म संसार में ज्ञात नहीं है, वह भी आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म व्याख्यात क्यों नहीं है, अथवा धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत है। इसीलिए राजन और तामस धर्म संसार में विख्यात है और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। उसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल में भूषण काशीपुरी में नृग का पुत्र सोम सौरथ साम्राट भौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान
था। वह जितेंद्रियों को क्रोध से जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं से उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा तो वह कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडल बना रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्यों के पंखे से हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित पुष्पों को दे रहे थे। ये सब उसने देखा। छत्री दान कर रहे थे, कहीं तांबूल दे रहे थे, कहीं नेत्रों से कपूर लगा रहे थे, कहीं। यह सब देखकर पूछा कि ये कौन है और यहाँ क्या हो रहा है? तो वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलती है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। यह सब सुनकर राजा वहाँ से तत्काल चला गया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँच गया। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहाँ बैठने लगा और मुनिवर से, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कार्य को करते देखा है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जाओ गुरु जी से पूछो। अब आप ही बताओ मुझे इसका क्या कारण है? मुझे आपके पास भेजा है और कहा कि हमें बताने का अवकाश ही नहीं है। गुरु जी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे इन धर्मों को सुनो। वशिष्ठ प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करे और ब्राह्मणों की सेवा करे। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुम अपने राज्य में भी जाओ और कोई वैशाख धर्मों को ना करे उसको दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी की वैशाख स्तोत्र सब धर्म सुनकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला गया और सभी धर्म कर देव निरंजन केशव भगवान से बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवा कर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 से 80 वर्ष के बुढ़े पिता, पुत्र, भार्या या सभी मित्रों को मैं जो भी मेष संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वैशाख चौदह में धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे कर देश निकाला दूंगा। धर्मों पर ब्राह्मण युक्त सब ये कर रहे हैं। धर्महीनों ने दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार वह चक्रवर्ती राजा के राज्य में शासन धर्म वृक्ष सब देशों में विख्यात पूर्व फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद में भी इन राजा को नगरों में मर जाते, उनको भी निस्संदेह विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है। यम लोग कभी नहीं जाते हैं। चित्रगुप्त जी लिखने के लिए कुछ काम ही न है, सभी पापी लोग तो नरक से खाली हो जा रहे हैं। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले भी अब तो दंड में से बड़े ही पापी मनुष्य भी लोक में क्यों नहीं आते? चित्रगुप्त जी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद जी, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बुढ़े सब वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, धर्म का पालन करो और आज्ञा के उल्लंघन करने पर दंड भागी। और ये सब सुनकर पूरी प्रजा, पूरा देश सुबह उठकर स्नान करता है, उनके आज्ञा का पालन करता है। लोग में आने वाले मार्ग बंद हो गए और सब ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त हो। इसीलिए हम महाबल से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि मुझसे ना मरेगा तो ब्रह्मा के पास जाकर सब निवेदन कर स्वर्ग को जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु जरा आदि सेवकों के साथ 50 कोटि यमदूतों को लेकर स्वयं यमराज दंड तथा भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही राजा की पुरी को घेर लिया। शंखनाद करने लगे। तब राजा ने ये सुना तो वह सब उस पुरी को घिरी हुई देख अंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर के बाहर आया। दोनों ओर से घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना को
क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध होकर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा ली और मारने लगा। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि को काट कर गिराया। एक दिन बाण यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम क्रोध हुआ, अपना दंड उठाया और उसने ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह सब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ा। रण में आया ब्राह्मण को निवंत ये यम करने मारने पर उत्थित हो गया है। और श्री हरि विष्णु के तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि उसी समय यम की रक्षा करिए। सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो गया के पास गया और लोकपाल से देवपाल से उपासना कर रहे कि मुझे चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। नदी, सरोवर, मूर्तिमान, विराजमान, पीपल आदि सभी खड़े हैं। व्यापी कुआं, तालाब और पर्वत मूर्तिमान, दिन रात, वृक्ष, मास, कला, कान, निपेश, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, निवेश, उमेश, क्षण, योग्य, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, ये सब अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मूड, अतिरिक्त, प्रकृति, विकार, कफ, वात आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान होकर खड़ा है, मलिन कटे हुए की भांति जरा गिरा हुआ है। या त्राही पुकारने लगा, त्राही त्राही, जिसको देखकर सभी अचरज में पड़ने लगे और यम के यहाँ आने का कारण पूछा। जिस यम को काम से क्षण भर अवकाश ही नहीं मिलता था, जिसके वस्त्र फट और चित्रगुप्त भी उसके पीछे पीछे आया। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी तृष्णा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटो और मेरे वस्त्रादि भी छीन लो। आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई। ये सुनकर सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ और पवन ने कहा कि सलाह की सबकी वाणी की है, यम यहाँ उठाओ और आसन पर बिठाओ और दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तब कुश केतु, जो जिसके पिता है, उसके सामने अपना वृत्तांत कह रहे थे, तुम्हारे हृदय में दुख को दूर करने। तब पवन के कहने पर यमराज कुश केतु के पुत्र के मुख से ही देख बड़े दीन होकर गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगे। यम बोला, हे शंभो ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोभ हो गया, मैं मरने से भी अपने पद को खंडन को अधिकार मानता हूँ। ये कमलासन अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए गए हैं। जो जो नहीं करता हूँ वह धनु बनता है, जो बिना कार्य खाता है त्रिगस्त योनि में जाता है, 300 कल तक नरक भोगता है। जो निर्भुर होकर स्वामी का काम पूरा नहीं करता वह घोर नरक भोगकर कोए की योनि पाता है। जो कार्य में तत्पर कर रहे स्वामी के कार्यों को बिना किए बिगाड़ता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि में रहता। जो कार्य करने पर सामर्थ होने पर भी घर पर जाकर बैठ जाता वो बिल्ली की योनि पाता है। सो देकर भी आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का पालन करता है, उसके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्म शास्त्र और जानने वाले मनुष्यों द्वारा भली भांति विचार कर संकल्प के आदि वर्तमान को जो यातना होती है वो सब देता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके सहयोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया। इस राजा के भय से समुद्र पर पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्यों को धर्मों का पालन कर रहे हैं। प्रजा ने सब पितृवर्ग को पूजा, अग्नि, यक्ष, तीर्थ आदि सब शुभ कर्म, साक्ष योग, प्राणायाम करना, योग और सूर्योदय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश
वंश के माता के वंश के ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक पितृवर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर रहा है। मेरा मार्ग छोड़ दूं, विष्णु लोक के हरि भगवान के पास चले गए हैं। अतः अब सब काम पर मुझको रखने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सब आपका दिया हुआ दंड है, फट आपके चरणों में रख रहा हूँ। हे महादेव ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्मोच्चरण करने पर भी प्रार्थना फलवंत होता है, ऋण में मरने अन्यादि करने से देव गति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति प्रातः काल स्नान करने पर, भगवान का पूजन करने पर तथा कथा श्रवण करने पर वैशाख मास को सुने और यथोचित वैष्णव धर्मों का संपादन करे तो विष्णु लोक को आधिपति हो जाते हैं। की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। ये जगतपति, इस राजा का निर्गुण करना उचित है। यदि हम इसकी अपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इससे संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी श्रेणी में आज तक नहीं हुआ। ये प्रभु पट मार्च की बातें पुराणों में भी नहीं सुनी है। इस राजा के सिवाय भगवान ने तक ऐसा राजा कोई नहीं हुआ है जिसने पट मार्ग की घोषणा कर दी है और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।